और आज उत्तराखंड में जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि तबाही बेहद बड़ी थी। ग्लेशियर फटने से सैलाब आया और इसकी वजह से एनटीपीसी को जबरदस्त नुकसान हुआ। 10 से ज्यादा लोगों के शव अभी तक मिल चुके हैं। 250 से 300 लोगों के लापता होने की आशंका है। लोग गुम हैं, टनल के अंदर लोग फंसे हुए हैं, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अलग अलग जगहों पर आर्मी, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे तक ये बचाव का अभियान चलाया जा सकता है। पानी का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, लिहाजा जानमाल के नुकसान का सही आकलन तभी हो पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस पर निगाह बनाए हुए हैं। उन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत भी की है। तो क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आओ जल्दी आ। ओ भाई साहब गए। क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आ। गए। जल गर्जना के बीच निकली ये चीख अति असामान्य है। ये नई विपदा की व्याख्या है। देवभूमि में जल तांडव के खौफ का पर्याय है। ये केदार त्रासदी के नए संस्करण की दहशत है। केदार आपदा की तरह आफत का सैलाब फिर निकला है। जो मां गंगा का उद्गम स्थल है, वो राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। देख लीजिए ये तस्वीर जो 2013 की तबाही की याद दिला रही है। क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आ। गए। ये दृश्य याद दिला रहा है उस भयावह मंजर का जिससे 7.5 बरस पहले देवभूमि उत्तराखंड त्राही त्राही करने लगा था। इस समय जो यहाँ पे है पूरा भयंकर तरह से तबाही मच रही है। इसलिए ये देखिए, ये नदी जो है इस धौली गंगा ने यहाँ पे बहुत भयंकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। पहाड़ियों के बीच में पानी के प्रचंड प्रहार से कैसे जर्रा जर्रा थर्रा उठा, कैसे चट्टानों को चीरकर, नदियों को फाड़कर सैलाब ने तबाही की नई कहानी लिखी। ये बताएंगे, मगर उससे पहले जानिए कि कहां से जल प्रलय शुरू हुआ। कृपया ध्यान दें सभी लोग, इस समय जो यहाँ पे है पूरा भयंकर तरह से तबाही मच रही है। इसलिए ये देखिए, ये नदी जो है इस धौली गंगा ने यहाँ पे बहुत भयंकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। जो धौली गंगा ऋषि गंगा पे जो डैम है इस समय उससे ऊपर जाते हुए भयंकर देख लीजिए, चारों तरफ से बहुत भयंकर तरीके से जो है स्थिति खराब हो रही है। 2013 केदारनाथ आपदा से भी भयंकर इस समय धौली गंगा पूरा चारों तरफ वो लगा हुआ है। भयंकर तरीके से इस समय जो है ऊपर से हो रहा है। पूरा तरह से तबाही मचती हुई समय जो तपोवन के ठीक नीचे जो बैराज बन रहा है वो पूरा टूट गया है। इस समय वक्त हो रहा था सुबह करीब 10:55। जगह जोशीमठ, जिला चमोली, उत्तराखंड। रैनी गांव के नीति घाटी में ग्लेशियर टूटा। ग्लेशियर टूटकर कॉपर डैम में गिरा। डैम के फाटक छिन्न भिन्न हो गए। वहीं से पानी का प्रचंड प्रवाह निकला। धौली गंगा नदी ने भीषण रूप धारण कर लिया। धौली नदी के सैलाब से अलकनंदा नदी विकराल बन गई। फिर काल बन चुके पानी की धार देखकर लोग सहम गए। हो गया।
बेनी के पास पूरा जो हमारा ऋषिगंगा जो प्रोजेक्ट था वो समाप्त हो चुका है और इतनी भीषण जो आपदा आई हुई है, ये जो हिमपात और ग्लेशियर फटने का ये कारण हो सकता है और इसमें काफ़ी लोगों की जानमाल की खतरा हुई है। अलकनंदा नदी रौद्र अवतार में थी। पानी के सामने जो था सब पत्ते की तरह बहता जा रहा था। सैलाब में इंसान बह रहे थे, सामान बह रहा था। आफत की आहट से अलकनंदा के किनारे बसे गांव में त्राहिमाम मच गया। जैसे जैसे पानी आगे बढ़ रहा था, पीछे पीछे बर्बादी के मलबे की मीनार बनती जा रही थी। तो क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आ। प्रकृति के प्रकोप में ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के तहत बन रहा कॉपर डैम तबाह हो गया। कुदरती कहर से तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट भी पूरी तरह ध्वस्त हो गया। प्रकृति के वार से हाहाकार की खबर से देहरादून से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर हर तमाम नेता, अफसर चौकन्ना हो गए। पूरा सिस्टम एक पैर पर खड़ा हो गया। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद शुरू हो गई। पूरी पलटन उतर गई उत्तराखंड के चमोली में। नदी के तटवर्ती क्षेत्र में गए हैं, सबको सूचित करके बुलाइए। और यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय है, इंटर कॉलेज है, वहाँ पर आप सुरक्षित स्थान पर, जैसे ये सड़क है, चौड़ी जगह पर रहें। एनडीआरएफ की टीम उतरी, एसडीआरएफ के जवान पहुंचे, आईटीबीपी की टीम पहुंची, उत्तराखंड की पुलिस, स्थानीय प्रशासन, आर्मी के जवान पहुंचे, डॉक्टरों की 2 टीम पहुंची, इंजीनियरिंग टास्क फोर्स पहुंची, एयरफोर्स का विमान पहुंचा। जमीन से आसमान तक साहसी सपूतों ने एक साथ मोर्चा संभाला। लोगों की सांसों को महफूज रखने का ऑपरेशन शुरू किया। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। जल विस्फोट से तबाही का आकलन शुरू हुआ। मुख्य रूप से 2 जगहों पर सबसे ज्यादा तबाही हुई। खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आ। बताया जा रहा है कि तबाही की एंट्री के वक्त कॉपर डैम में करीब 200 मजदूर काम कर रहे थे, जबकि तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट में 50 लोग मौजूद थे। इनमें से किसी का अता पता नहीं है। लॉन्च आया और उसने ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को जो है पूरी तरह से तोड़ दिया और वहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो सब मिसिंग है ऑलमोस्ट। उसके आगे तपोवन में भी एक पावर प्रोजेक्ट था एनटीपीसी का, वो जो है उसको भी इम्पैक्ट किया है। वहाँ भी 150 के करीब कर्मचारी थे। ये सिर्फ आकलन है, मुकम्मल आंकड़ा नहीं है। न तो लोगों की मौत का, न बर्बादी का कोई हिसाब है, बस अनुमान है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। यूं तो आशंकाओं की सुई 250 से 300 के बीच अटक रही है, लेकिन सरकारी सूत्र बता रहे हैं कि मौत का मीटर ऊपर उठ सकता है। डीआरएफ मार्क कर चुकी है, उसके बाद आईटीबीपी के आदमी पहुंच चुके हैं वहां पर जी। हमारी जो एसडीआरएफ की टीम है वो पहुंच चुकी है जी। और सारी जगह रेड अलर्ट हो चुका है। सर कैजुअलिटीज का एक बार बता दीजिए सर। टोटल कैजुअलिटी जो है 100 से 150 के बीच है। कहर की खबर मिलते ही देवदूत उतर गए लोगों को मौत के मुंह से निकालने के लिए। जहां जहां लोगों के फंसे होने की आशंका थी, वहां वहां पहुंचने लगे। एक टनल में फंसे 16 लोगों को बाहर निकाला गया। देखिए ये दृश्य, जब जिंदगी बचकर बाहर निकली तो खुशी बेइंतहा हो गई। आईटीबीपी के जवानों ने मजदूरों को जमीन के अंदर से बाहर निकाला। बाकियों की तलाश जारी है। अलग अलग टीम अलग अलग जगहों पर जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। मशीन वहां तक पहुंचाना ये संभव नहीं है। 35-40 फीट तक उसमें गाद भरा हुआ है और इसलिए आईटीबीपी के जवान रोप के सहारे वहां नीचे उतरे और फिर उन्होंने किसी तरह से उस सुरंग को खोलने का प्रयास किया। वहां उन्होंने इंटर किया है और अभी 1 घंटा पहले तक वो लगभग 150 मीटर अंदर तक पहुंच पाए थे। ये सुरंग लगभग 250 मीटर लंबी है, लेकिन अंदर जो मजदूर हैं उनसे संपर्क नहीं हो पाया। विपदा का अंदाजा सबको है।
यही वजह है कि जैसे ही तबाही की घंटी बजी, असम में बैठे प्रधानमंत्री मोदी तुरंत एक्शन में आए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की, बड़े बड़े अफसरों से बात की, पल पल की रिपोर्ट लेते रहे। असम से ट्वीट किया। जब बंगाल पहुंचे तो जोशीमठ त्रासदी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की पीड़ा छलक पड़ी। जो मां गंगा का उद्गम स्थल है, वो राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया, नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही है। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। जिस वक्त जोशीमठ में भीषण तबाही की खबर आई, उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में थे। उन्होंने तुरंत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की, हालात का जायजा लिया, लोगों की जान बचाने के लिए पूरे सिस्टम को लगाने का आदेश दिया। उत्तराखंड में जोशीमठ के आसपास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। ग्लेशियर टूटने के कारण, पहाड़ नदी में गिरने के कारण पानी का बहाव बहुत बड़ा है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बात करते ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सीधे देहरादून से निकल गए जोशीमठ के लिए। 2013 की त्रासदी देख चुके मुख्यमंत्री तुरंत मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया, तबाही का आकलन किया और बताया कि प्रकृति ने आंखें टेढ़ी की हैं तो कैसे कांप रहा है पहाड़। अभी जो पानी की तीव्रता है वो समोली तक पहुंचे काफी कम हो गई है, लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है, अलर्ट करके उनको वहां से खाली करा दिया गया है। और नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहां खाली करा दिया गया है। जोशीमठ से करीब 25 किलोमीटर दूर शुरू हुई तबाही इंच इंच पर हस्ताक्षर करती हुई आगे बढ़ी। सेना को सरहद तक पहुंचाने वाला एक पुल भी बह गया। ब्रिज बनाने में माहिर 200 आईटीबीपी के जवान जोशीमठ भेजे गए हैं, क्योंकि सैलाब में रैनी का मुख्य मोटर मार्ग का नामो निशान मिट चुका है। लिहाजा सड़क बहने से 10 गांवों से संपर्क टूट गया। रैनी से जोशीमठ के बीच धौली गंगा पर बन रहे बैराज के आसपास बने मकान भी बाढ़ में समा गए। तबाही का विस्तार रोकने के लिए आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। यहाँ पे है पूरा भयंकर तरह से तबाही मच रही है। मुहाना दिख रहा है, ये लास्ट में इस पट्टे से वापस आ गए, नहार तक हमने खोल दिया था, अब इससे आगे बिल्कुल टनल बंद है, आप देख पा रहे होंगे। नदी के तटवर्ती क्षेत्र में गए हैं, सबको सूचित करके बुलाइए। उत्तराखंड पुलिस को आशंका है कि श्रीनगर, ऋषिकेश और हरिद्वार में पानी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर जा सकता है। यही वजह है कि प्रशासन नजरें बनाए हुए है, सतर्क है। लोगों को तबाही वाली जगह से हटाया जा रहा है, क्योंकि इन्हीं पहाड़ियों के बीच में लोगों ने 2013 की त्रासदी देखी थी। विनाश लीला देखी थी प्रकृति की। कुदरत के 7.5 साल पुराने कहर से अब तक कांप रहे लोगों के बीच जब तबाही ने फिर से दस्तक दी है, तो लोग डरे हुए, सहमे। सरकार सतर्क है और प्रशासन एक्शन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या खतरनाक आ रहा है ये। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।